जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद। आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, ऑथर हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके बहुत का बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत मेहरबानी डॉक्टर कमर चीमा साहब, इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, आज बात करनी है यूरोप की। और जी यूरोप के अंदर आपने देखा होगा कि अभी कल एक न्यूज़ आई है कि जो फार राइट डच पॉलिटिशियन हैं गेर्ड विल्डर्स, उन्होंने इलेक्शन जीता है। और उनके जो मैनिफेस्टो है वो तो बड़ा खतरनाक है। कई लोगों का कहना यह है, सारा जो इंटरनेशनल प्रेस है उसने उनको लिखा है एंटी इस्लाम पॉलिटिशियन। जो उसको जी जी टाइटल दिया गया है उनको एज अ पॉलिटिशियन, एंटी जी जी इस्लाम। और वो ये कहते हैं कि मैंने ये जितने भी ये जो सुनामी आया है इमिग्रेशन इमिग्रेंट्स का, और ये जो अजाइलम है, मैं इसको बिल्कुल बंद कर दूंगा। और ये उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो था। और वो तो ये भी कह रहे हैं हम यूरोपियन यूनियन से निकल जाएंगे। आप कैसे देखते हैं? 6 से 7% मुसलमान हैं नीदरलैंड के अंदर। हाउ डू यू सी डॉक्टर साहब? आप तो खुद यूरोप में बैठे हुए हैं, उन्हीं उसी मुल्क के करीब। व्हाट इज योर माइंडसेट कि ये क्या होने जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ? ये जो एक कंपेन चल रही है कि उनको आने ना दिया जाए, ऐसा क्या मुसलमानों ने गलत किया है कि एक जो फार राइट पॉलिटिशियंस हैं, जो कि ज़्यादातर इकोनॉमी और चीज़ों पे डिस्कस करते थे, अब वो कल्चर, आइडेंटिटी, रिलीजन पे ज़्यादा जो है वो बहस कर रहे हैं, और अवाम के अंदर इस हद तक पॉपुलर हैं कि वो 6% मुसलमानों को बेस बना के वो पावर में आ जाते हैं। हाउ डू यू रीड दिस सर? ये एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड है, बट मगर ये एक प्रिवेलिंग ट्रेंड है, यानी ये एक नहीं कि एक ही मुल्क में हो रहा है। देखिए, जहाँ मैं रहता हूँ स्वीडन में, वहाँ पे जो सबसे बड़ी पार्टी नंबर 2 है हमारी पार्लियामेंट में, वो ओपनली एंटी इमिग्रेशन पार्टी है, बेसिकली एंटी मुस्लिम पार्टी है। उसे कहते हैं स्वेरियस डेमोक्राटर, स्वीडिश डेमोक्रेट्स, नॉट सोशल डेमोक्रेट्स। वो तो है ना, एक बिल्कुल मुख्तलिफ सोच के मालिक हैं। ये हैं कि स्वीडन फॉर द स्वीड्स। अब ये विल्डर जो है, ये तो सरे फरिस्त पे है उन लोगों को जो ओपनली एंटी मुस्लिम है। और इसने कई दफ़ा कहा भी है कि मुसलमान जो हैं, वो जुडियो क्रिश्चियन ट्रेडिशन जो है, सिविलाइजेशन, उसका बिल्कुल हिस्सा नहीं है, इनको यहाँ से निकालना चाहिए। उसकी वजह से, और इसका एक और भी था पॉलिटिशियन जो कत्ल हो गया था, गालिबन एक मोरक्कन ने कर दिया था या टूनिशियन, आई डोंट नो। तो नेदरलैंड्स में ये एक अब जो मैंने भी चेक किया है कि 67 सीट्स या 76 सीट्स चाहिए हुकूमत बनाने के लिए। इसकी पार्टी को 35, 36, 37 सीटें मिलेंगी। तो जी, सेवेंटी जो एक सिक्स बहुत बड़ा, जी, एक खतरा है कि अकेला ये पार्टी बना ले, वो मुमकिन नहीं है। इसे कोएलिशन पार्टनर लेने पड़ेंगे। तो वहाँ पे जाहिर है, जब आप कोएलिशन में आते हैं तो आपके प्रोग्राम को थोड़ा सा आपको उसे कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है। तो बट दिस इज़ अ वेरी सीरियस थ्रेट। और ये इस्लामोफोबिया की, देखें, इस्लामोफोबिया की दो तीन, एक तो है कि व्हेन यू कम फ्रॉम आउटसाइड किसी भी सोसाइटी में, तो लोग एक खास शक की नज़र से तो देखते हैं ना कि ये कौन आ गया है। और उसके बाद अगर आप उस सोसाइटी का हिस्सा ना बनना चाहें, आप अपने वो जो हैं तौर और तरीके जो हैं वो बिल्कुल उस सोसाइटी से मुख्तलिफ रखना चाहें, मसलन हिजाब, निकाब, इस किस्म की चीज़ें, और हर एक अग्रेसिव फॉर्म ऑफ इस्लाम भी तो यहाँ पे आया ना, जब से आप देखें सऊदी फंडिंग, और उससे ज़रा कम ईरानी फंडिंग जो है, शिया मॉस्को ईरान से और सुन्नी मॉस्को सऊदी अरेबिया से फंडिंग हुई। और जो इस किस्म के मौलवी आए, उन्होंने एक, यानी यूरोप में रहते हुए ये लोगों को कहा कि इनसे आपने दूर रहना है, इनके कल्चर का हिस्सा नहीं बनना, ये है वो है। तो उसका रिएक्शन भी दूसरी तरफ होगा, क्योंकि हर सोसाइटी में एक बुनियादी सोच होती है कि एक प्योर हम
डच पीपल थे, हाँ जी हमारा एक सिविलाइजेशन थी, हमारा ये था वो था। अब ये वो लोग आए हैं जो सिविलाइजेशन का हिस्सा ही नहीं है और हमारे दे आर होस्टाइल टू आवर वैल्यूज। तो ये एक बहुत खतरनाक ट्रेंड है। अगर ये बढ़ता गया तो ये मुसलमानों पे अब हमले भी शुरू हो जाएंगे। ये हमास की जंग के बाद और ज्यादा जो राइट विंग है, वो मैंने देखा राइट विंग के लोग, ये फ्रांस के अंदर पेरिस के अंदर जब ये डेमोन्स्ट्रेशन हुई थी ना एंटी सेमिटिज्म के खिलाफ, यानी कुछ लोग जो हैं समझते हैं कि यहूदियों के खिलाफ अब फ्रांस में उन पे अटैक हो रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ पे एक जुलूस निकाला जिसमें ये जो वहाँ की एंटी इमिग्रेशन पार्टी है वो भी आ गई। हालांकि जो उसके फाउंडर थे वो तो ही वॉज नॉन एंटी सेमाइट। तो अब जो एंटी सेमाइट यानी एंटी ज्यूज हैं वो भी मुसलमानों के खिलाफ आके उस साइड, यानी वो, लेट मी पुट इट लाइक दिस, वंस अपॉन अ टाइम दे वर फेमस फॉर बीइंग एंटी जूइश, नाउ दे हैव बिकम एंटी मुस्लिम, लिहाजा इसराइल का सपोर्ट या जो भी है वो करते हैं। तो ये सारा ट्रेंड जो है बहुत खतरनाक है और पता नहीं ये कहाँ जाके रुकेगा। डॉक्टर साहब, ये मुसलमान ऐसा क्या करते हैं? आपने भी जिक्र किया है कि एग्रेसिव फॉर्म ऑफ इस्लाम का आपने जिक्र किया है। ये ऐसा क्या करते हैं कि ये उन सोसाइटीज़ के लिए अनएक्सेप्टेबल है? हम कहते हैं इस्लाम बड़ा पीसफुल है, को एग्जिस्टेंस है, पॉप प्लूरलिस्ट है, लेकिन ऐसा क्या करते हैं? क्या ये इन्होंने यूरोप के अंदर, अब कहा जाता है कि मैं अभी देख रहा था, एक स्टडी देख रहा था कि इवन जो वो कहते हैं ना द 1% प्रॉब्लम, ठीक है जी, जिसमें कहा जाता है 1 से लेके 8% तक मुस्लिम पॉपुलेशन है तमाम ये वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। आप क्या समझते हैं ये ऐसा क्या चेंज करना चाहते हैं वहाँ पे, या ऐसा क्या एजेंडा है? ना तो ये कोई देखें पॉलिटिशियन, ना पॉलिटिशियन है, ना ये इलेक्शन इतना लड़ते हैं कि जिसकी वजह से मुआशरे इतने ज़्यादा इनसे तंग हैं। भाई, आप देखें, मुझे याद है आज से कोई 15-20 साल पहले, नहीं 15-20 साल नहीं यार, दिस वाज इन द 80s, एक कलीम सिद्दीकी साहब होते थे इंग्लैंड में। उन्होंने एक मुस्लिम पार्लियामेंट बना ली थी कि हम ये ब्रिटिश पार्लियामेंट को नहीं मानते। अब आप देखें, आप इंग्लैंड में आके सेटल होते हैं, वहाँ पे आप इस किस्म की हरकतें करते हैं, बट उनको कोई वोट शोट सपोर्ट मुसलमानों की नहीं मिली, तो वो कलीम सिद्दीकी और उनकी सारी जो थी ना वो इट डाइड डाउन। फिर इन्होंने वहाँ पे इंग्लैंड के अंदर, मेरा इस पे पूरा बड़ा तवील पेपर है, द मुस्लिम प्रेजेंस इन यूरोप, जिसमें मैंने इन सब चीज़ों को स्टडी किया है। इन्होंने डिमांड किया कि शरिया लॉ जो है पर्सनल मैटर्स में मुसलमानों को इजाज़त दे दी जाए। ये यूके में हुआ। वहाँ पे फिर उस पर रिएक्शन हुआ और वो जो क्या नाम था उनका यार, देयर वाज दिस इंग्लिशमैन हु वाज नोन टू बी वेरी एंटी मुस्लिम, उसका अभी पिछले दिनों उसका दोबारा नाम भी आया था। एनी हाउ, 70s का हम्म। वो दौर है। तो ये ट्रेंड जहाँ पे हाँ, मुसलमान जरा 5% के इर्द गिर्द हो सलमान जाते हैं तो रुश्दी। फिर, हाँ जी, सलमान सलमान रुश्दी। नहीं सलमान रुश्दी तो हमारी ओरिजिन के है ना, एन इंग्लिशमैन, अच्छा, इंग्लिशमैन, इंग्लिशमैन थे। सॉरी। हाँ हाँ सॉरी। हाँ, जिन जो सडनली आई कांट रिमेम्बर द नो नेम, बट ही प्रॉब्लम। वाज, हाँ हाँ, ही वाज अ लॉर्ड और समथिंग आई थिंक। उन्होंने हम्म। कहा था कि निकालो इन्हें यहाँ से। तो सो दिस ट्रेंड हैज बीन देयर इन यूरोप फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। मैंने बताया कलीम सदीकी इन द 80s, 70s में ये वाला ट्रेंड, ये कि शरिया लॉज यहाँ पे लाई जाएं, ये सारा कुछ हो चुका है। तो होता क्या है कि यहाँ पे भी हम देखते हैं कि हर जगह पे, ख़ास तौर पे जो मुसलमानों का औरतों के साथ रिलेशनशिप है ना, वो बड़ा एक पेट्रियार्कल किस्म का है जो वेस्टर्न सोसाइटीज़ में फिट नहीं होता। समझ गए आप? यहाँ पे अब मतलब पिछले दिनों एक प्रोग्राम स्वीडन में दिखाया गया, वो जेनिटल म्यूटिलेशन हो रही है लड़कियों की, हाँ, विच इज़ अगेंस्ट द लॉ। और लड़कियों को उनकी मर्जी के बगैर उनकी शादियां कर देते हैं ले जाके।
उनके पेरेंट्स। सो ऑल दिस इज नाउ बीइंग क्रिमिनलाइज्ड। स्वीडन जैसे लिबरल मुल्क में जहां ये दूर से बातें नहीं थी होती, अब सब हो रही हैं। तो नेदरलैंड्स और इंग्लैंड में तो ये बहुत पुराना मुसीबत है। सो इट्स नॉट न्यू, ओनली लोग इनके वोट नहीं थे देते, अब वोट इनको बहुत पड़ना शुरू हो गया है। ये खतरनाक और डर की बात है। तो मुसलमान क्या करते हैं? मुसलमान यही है कि वो इस कल्चर जहाँ पे आते हैं उसका हिस्सा बनने की कोशिश नहीं करते। वो अपने गेटोज में, अपने माहौल में ही रहना पसंद करते हैं, विच आई थिंक इज ऑल्सो अंडरस्टैंड। जो जुबान आपकी होती है, जो आपका कल्चर होता है, वहीं सिक्योर फील करते हैं। लेकिन यहाँ पे बात रुकती नहीं है। ये स्कूलों में इधर उधर ये कॉन्फ्रंटेशन भी करते हैं, ये मत करो, वो मत करो। तो मसलन स्वीडन में एक केस हुआ कि एक लड़की जो थी, यूनिवर्सिटी लेवल उसे कहते हैं, पढ़ती थी, तो वो पूरा निकाब लेके आती थी। तो टीचर ने कहा, आई डोंट इवन नो हु दिस पर्सन इज, आई मस्ट सी हु शी इज। तो वहां पे उन्होंने शोर मचा दिया कि ये क्या हुआ, वो क्या। तो उसके बाद यह लॉ हुई कि हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस कैन डिसाइड वेदर पीपल कैन हैव टोटल निकाब और नॉट। तो ये इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो एक प्रोवोकेशन यहाँ बन जाती हैं, जिसको जो यहाँ की सोसाइटीज़ के रेसिस्ट होते हैं, जो नहीं पसंद करते कि ये शक्ल सूरत से मुख्तलिफ, मज़हब से मुख्तलिफ, ज़ुबान से मुख्तलिफ लोग यहाँ आके, तो वो यानी दे आर विजिबल इन सोसाइटी। तो ये इस्लामोफोबिया इज फेड बाय प्रोवोकेटिव एक्शंस विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी। होता क्या है कि जो लोग ये कर रहे होते हैं वो 2 से लेके 3, 4, 5% से ज़्यादा नहीं होते। मोस्ट पीपल, उन्होंने दुकानें खोली होती हैं, नौकरी पे जाते हैं, अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारते हैं। तो नॉट द होल मुस्लिम कम्युनिटी इज़ नॉट इन्वॉल्व। लेकिन ये जो 2-3% हैं वो वेल कनेक्टेड, और मस्जिदों पे उनके कंट्रोल, कल्चरल सेंटर्स पे उनकी प्रेजेंस होती है। तो अपने नंबर से ज़्यादा इनका वहाँ पे एक सोशल प्रेजेंस नज़र आता है, जो कि हिंदुओं का नज़र नहीं आता, जो बुद्धिस्ट है उनका कभी नज़र नहीं आता। हाँ जी। और इस तरह जो लोग यहाँ आके घुल मिल जाते हैं, दे आर एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी, भाई अपनी ज़िंदगी गुजारो। लेकिन अगर आप प्रोवोकेटिव एक्शन रखेंगे, हम्म। तो फिर वहाँ पे जो है ना कि ये कौन बाहर से आ गए हैं, अभी हमारी मतलब हम्म। स्विमिंग पूल्स में ये इन्होंने करवा दिया है कि जी लड़के लड़कियां जो हैं या औरतें और मर्द एक ही स्विमिंग पूल में नहीं होंगे, हमें अलग वो शामें बना। कुछ जगह पे ये हो गया है। जब ये हो गया तो फिर उसका शोर मीडिया में पड़ना शुरू हो गया कि ये क्या दकियानूसी ट्रेंड हमारे सोसाइटीज में ला रहे हैं। सो यू सी, इस्लामोफोबिया इज नॉट simply what racist people do, but also what we provide the grounds for racism to grow. ये है प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब, और भी कम्युनिटीज ऐसी हैं, जैसे हिंदूज हैं, सिख्स हैं, ज्यूज हैं, क्या उनके भी ऐसे कोई बिलीफ्स होते हैं कि वो अपने आप दूसरों पे मुसल्लत करना चाहते हैं, या उन कल्चर से थोड़ा जो है वो डाइसेक्ट करते हैं, या अपनी आइडेंटिटी अलहदा रखना चाहते हैं, या कि ये सिर्फ मुस्लिम्स कर रहे हैं ये? मुसलमानों का ज्यादा, एक तो है कि जो सबसे बड़ा ग्रुप है 15 से 20 मिलियन, वो तो मुसलमानों का है ना, क्योंकि दुनिया में मुसलमान इतने, और सारी जंगें जो हुई हैं मिडल ईस्ट की, वहां से भागे हुए लोग आए हैं। हाँ जी। ये कुर्दिस्तान और ये सारा कुर्द बहुत यहाँ पे हैं। लिबिया में तबाही हम्म। हुई, वहाँ से लोग आ गए हैं। नॉर्थ अफ्रीका से लोग आ गए हैं। जहाँ जहाँ वेस्टर्न पावर्स ने डिस्टेबलाइज किया है, यानी हम्म। इराक को डिस्टेबलाइज किया, वहाँ से लोग आ गए। इसराइल ने जाके वो हमला किया लेबनान में, तो वहाँ हज़ारों लोग आ गए। ईरान में आयतुल्ला ख़ुमैनी जब आए, तो जो उनके पढ़े लिखे ईरानी हैं बहुत से यहाँ पे आ गए। और स्वीडन में फॉर एग्जांपल द इरानियंस आर द मोस्ट वेल एजुकेटेड डॉक्टर्स, ये वो, और इनकी पॉलिटिकल पार्टीज में भी वो प्रोमिनेंट पोजीशंस, और तो और मिनिस्टर रह चुके हैं। तो ये है कि जो भी देखे ना, आपने नोट किया होगा कि ये सीरियन वॉर हो या इराकी वॉर हो, तो पॉलिटिकल रेफ्यूजी
रेफ्यूज आपको कोई अरब नहीं देता, ईरान भी नहीं देता, आते ये सारे यूरोप में हैं। अच्छा, यूरोप में जब असाइलम मिल जाता है तो फिर इनके अपने जो वो तरीके हैं रहने के, वो एक प्रॉब्लम बन जाते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे लाए हैं यहाँ जो कभी किसी शहर में भी नहीं रहे, वो गांव के और वो ट्राइबल सोसाइटी से हजारों की तादाद में आ गए हैं, मसलन सोमालिया से। उनका कल्चर जो है वो अर्बन कल्चर है ही नहीं। तो इस तरह वो लड़ाइयाँ होती रहती हैं, झगड़े होते रहते हैं, वो अपना कुसुनमुखी जिसे कहते हैं हम, वो होती रहती है, जो कि कम से कम इस तरह नहीं थी होती जैसे कि अब हो रही है। सो इस किस्म की प्रोवोकेशन है। मैंने कभी किसी हिंदू को सोसाइटी के अंदर एक इशू के हवाले से मैंने कभी नहीं देखा, ना किसी बुद्धिस्ट को देखा है। सरदार जो हैं उनका सिर्फ प्रॉब्लम ये होता है कि अगर वो पहनते हैं ना अपनी टर्बन, तो वो कहेंगे जी हम बस भी चलाएंगे तो अपनी टर्बन पहनेंगे, इस किस्म की कोई बात होती है उनकी। वहाँ पे भी क्या कॉम्प्रोमाइज़ होता है नहीं होता आई डोंट नो, लेकिन सरदारों ने इसके अलावा कभी कोई और शोशा नहीं छोड़ा। लेकिन हम्म, एवरी डे यू विल फाइंड मुस्लिम्स इन सम वे गेटिंग इन्वॉल्व्ड। और फिर जो आजकल क्रिमिनल गैंग्स बहुत ज़्यादा हैं, वो मिडल ईस्टर्न बेस है उनकी, इत्तेफाक से वो भी हमारे जैसे कल्चर से ही आए हुए हैं। हम्म, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, द इंक्रीज इन वायलेंस, क्राइम, ड्रग्स, हालांकि ड्रग माफिया जो है यहाँ पे ज़्यादा ईस्टर्न यूरोप और बाकी है, लेकिन प्रोमिनेंट हमारे लोग हो जाते हैं जो आगे होते हैं। सो इट इज़, वो क्या कहते हैं, मल्टी कल्चरलिज्म जो है वो अब क्वेश्चनेबल चीज़ हो गई है। अब तो हम्म, यहाँ स्वीडन में लॉ बना रहे हैं, ये मैंने कल ही सुना है, कि जो लोग हमारी वैल्यूज़ के मुताबिक नहीं रहते उनको अगर हम रहने की इजाज़त भी दे दें तो हम विड्रॉ कर सकते हैं एंड वी कैन सेंड देम बैक। ये वो स्वीडन ही नहीं है जहाँ पे मैंने आके एक ज़माने में अपना बसेरा कायम किया था। इट वॉज सच अ वेलकमिंग सोसाइटी। ये कल की लॉ है, जो अब आजकल कंजर्वेटिव है ना पावर में, वो कल हम्म, ये लॉ लेके आए हैं कि वी आर चेंजिंग द लॉज, इवन इफ यू हैव द राइट टू स्टे हेयर, that can be withdrawn if we find that you are involved in uh, यानी some sort of नेटवर्किंग जो वायलेंस प्रोन हो एक, और आपकी जो तर्ज जिंदगी, अब ये तर्ज जिंदगी सच ब्रॉड कॉन्सेप्ट, ये कुछ कुछ भी कह सकते हैं उसके अंदर, तो आपका वो विड्रॉ कर लिया जाएगा। अब इसे हम हम्म। इस्लामोफोबिया कहें या इस सोसाइटी की जो अपनी वैल्यूज है उसको डिफेंड करने के लिए ये हुकूमतें अब कर रही हैं, डिपेंड्स ऑन हाउ यू लुक एट इट। लेकिन वो सारी बातें ये वो कर तो सकते हैं, लेकिन दोज हु आर बॉर्न इन दोज कंट्रीज, दे आर सिटीजन्स फ्रॉम बर्थ, उनसे तो नहीं वो सारी बातें छीन सकते, इवन इफ नहीं, दे हैव अ डिफरेंट। उनसे नहीं छीन सकते, फिलहाल नहीं छीन सकते। दे कैन हाँ। चेंज द लॉज इन, यू नो, फॉर हम्म, दैट एज वेल, लेकिन फिलहाल हम्म, नहीं। और ज्यादातर बच्चे जो यहाँ पे बड़े हैं वो इस किस्म के सिलसिले में इन्वॉल्व भी नहीं है, हम्म, बल्कि उनका माँ बाप से झगड़ा होता है, वो होते हैं वेस्टर्न बच्चे, उनकी वैल्यूज हम्म, वेस्टर्न होती है, माँ बाप पुराना तरीका इस्तेमाल करते हैं। कई लड़कियों का कत्ल हुआ है, आपको पता है, एक हम्म, लड़की इटली से ये ले आए थे गुजरात में, उसे किसी बहाने हम्म, से, और उसे कत्ल कर दिया उसके अपने करीबी फैमिली ने। तो इस किस्म की जब खबरें आती हैं ना यहाँ पे, वो फिर हम्म, सेंसेशन बन जाती हैं, फ्रंट आ जाता है न्यूज़पेपर पे। हम्म। तो तो देर इज एन इस्लामोफोबिया गोइंग अराउंड, नो डाउट, which I think we are also largely responsible for. बिल्कुल सही कह रहे हैं। वन लास्ट क्विक क्वेश्चन डॉक्टर साहब, ये जो ये जो गिफ्ट वेल्डर्स हैं, इनका एक मैनिफेस्टो में है पॉइंट के इज गोइंग टू गो फॉर अ रेफरेंडम लीविंग द यूरोपियन यूनियन। ये जी, जो चीज है ब्रेक्सिट हमने देखा, डू यू थिंक दैट दिस इज कमिंग इन अदर कंट्रीज? मैंने देखा है कि इटली के अंदर, ऑस्ट्रिया के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर, जर्मनी के अंदर इस तरह के फार राइट लीडर्स हैं। So do you think that this is something very deep inside कि हमें बाहर निकल जाना चाहिए and we have to reclaim our original identity जो है, इसकी काफी स्पेस है वहां पे?
स्पेस बनती तो जा रही है, लगता तो यही है, मगर प्रॉब्लम ये है कि यूरोप इज डिपेंडेंट ऑन फॉरेन वर्क फोर्स। कहाँ से लाएंगे ये, कहाँ से लेके आएंगे? अब यूक्रेन से जो लोग आए हैं उनको बसा लेंगे कुछ या कुछ, लेकिन ये सोसाइटीज तो बच्चे पैदा ही नहीं करती। बच्चे पैदा करने वाले तो हमारी सोसाइटीज है ना। तो इसको कैसे वो हैंडल करेंगे? महल लॉज बदल देंगे कि भाई आप यहाँ आके रह सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें आप अगर आप करेंगे तो हम आपको वापस भेज देंगे। तो वो जो है ना, इमिग्रेशन लॉज ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, कंडीशनल हो जाएंगी। जो पहले तो था ना कि आ गए आप, यू आर वेलकम, अब जो मर्जी करो महल, वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यूरोपियन यूनियन जो है उसका फर्दर ब्रेकअप नामुमकिन नहीं है, लेकिन बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ब्रेक्सिट के बाद इंग्लैंड को बहुत नुकसान हुआ है इस सारी पॉलिसीज का। उनकी इकोनॉमी को बहुत उससे वो क्या कहते हैं, सेटबैक लगा है। और वहां पे दोबारा बहस शुरू हो रही है, हाउ टू रिटर्न टू द यूरोपियन यूनियन। तो ये भी ट्रेंड है कि यूरोपियन यूनियन की वजह से इतनी बड़ी मार्केट, इसका मतलब है उतने आपके प्रोडक्ट भी बिकते हैं, सारा कुछ होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो इमिग्रेंट्स आते हैं वो ग्रीस में आते हैं, इटली में आते हैं और फिर कहीं और जाते हैं। इन मुल्कों के लिए मुसीबत हो गई है कि वहाँ पे लाखों की तादाद में लोग आ जाते हैं, और फिर ये जो है सर्बिया और हंगरी और ये, वो कहते हैं जी हमने नहीं ले रहे, जीरो मुस्लिम्स, वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी इमिग्रेंट्स। तो अब वो सारे इमिग्रेंट कहाँ जाएंगे? जर्मनी में भी बहुत हैं, लेकिन ईस्टर्न यूरोपियन मुल्क जो है ना, जो वहाँ पे दे डोंट वांट इमिग्रेंट्स, वो आने नहीं देते। सो दिस इज गोइंग टू क्रिएट बिग बिग प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर। मुझे ये लगता है कि ये सारा यूरोपियन यूनियन वाले जो है ना, एंट्री जो है लोगों की बाय द सी रूट, उसको ज़्यादा मुश्किल कर देंगे। और जो लोग आ भी जाएंगे उनके ऊपर इतनी कंडीशंस लगा देंगे कि वो जो है ना, इस किस्म की इनके लिए मुसीबत ना बन सके। तो बिल्कुल दीज सही आर है वो। नॉट, ये कोई अच्छे ट्रेंड नहीं है। दीज आर वो सिविल लिबर्टीज जो हैं, ह्यूमन राइट्स लॉज, वो सारे जो हैं वो रिवर्स होते जा रहे हैं अब, एंड इट इज़ वेरी सैड। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। और मैं अभी देख रहा था कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि वी विल नॉट लेट द बोट्स कम इन, और उनके पीछे पड़े हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, दैट इज़ देयर राइट, उनके मुल्क है, कोई ये तो नहीं है कि जिद साढ़े पंजाबी कहें जिधरों मर्जी अंदर बढ़ जाओ। ठीक वो है ना, हो दे गया एक आर जमाने, सॉवरेन कंट्रीज। हाँ, एक वो जो जमाने होना हो था गया वो हो ना गया। जी। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एनी हो, थैंक यू वेरी मच। एनी हो, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर ऑल डॉक्टर इश्तियाक बड़ी अहमद साहब। मेहरबानी। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी बहुत मच, ऑल द शुक्रिया आपके, बेस्ट। बड़ी जी।